स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, बजट पेश हो गया है। एमएसएमई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश कितना आगे बढ़ता नजर आ रहा है आपको आज के बजट में? देखिए, आज के बजट से मुझे ये आशा है कि अगले 1.5 साल में कम से कम 5,000 नए एमएसएमई की इंडस्ट्री और चालू होगी। अभी हमारी ऑलरेडी अप्रैल में हमने 1790 इंडस्ट्री चालू करी थी जी। उसमें से भूमि पूजन किया था, उसमें से 1600 इंडस्ट्री प्रोडक्शन में आ गई। तो हमारा जो बजट है इस बार तो काफी बढ़ाया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, ताकि जो हमारे यूनिट लग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको जो हमारा शिक्षा ये अनुदान जो देते हैं हम 40%, वो अनुदान समय पे मिल सके ताकि इंडस्ट्री की गति बढ़े। और इम्पोर्टेंट ये है स्टार्टअप योजना, इम्पोर्टेंट है क्लस्टर विकास योजना। 17 अलग अलग टाइप के क्लस्टर हमारे आ रहे हैं। उन क्लस्टर में 17 क्लस्टर में 41,000 लोगों का नया रोजगार सृजित होगा। इसके अलावा 13 क्लस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आ रहे हैं, उसमें अतिरिक्त रोजगार होगा। कुल मिलाकर एमएसएमई के जो ये नए उद्योग आ रहे हैं, इन उद्योगों को अगर मैं मिला लूं पुराने और नए, तो 3.5 लाख से ज्यादा का रोजगार सृजित होने का डायरेक्ट, और जब जितना डायरेक्ट होता है उतना ही इनडायरेक्ट रोजगार भी आता है। ओपी सकलेचा साहब, क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि अब मध्य प्रदेश के छात्रों को, मध्य प्रदेश के युवाओं को मध्य प्रदेश से पलायन नहीं करना पड़ेगा रोजगार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी वही योजना है। पूरी योजना कंप्लीट होने में 2 से 2.5 साल का समय लगता है। क्योंकि आज आप जो उद्योग की बात करते हो, उससे लगने में, उसको पूरा चालू होने में और उसको स्मूथ होने में जो समय लगता है, वो समय तो लगेगा। लेकिन ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं 1.5 साल में, 2 साल में 10,000 नए उद्योग आ जाते हैं, तो इतने एमएसएमई के उद्योग पिछले 20 साल में नहीं आए होंगे। कमलनाथ बोल रहे हैं झूठ का पुलिंदा है आपका बजट। अब जो आदमी, जिस पार्टी के लोग बजट पेश होने के पहले चिल्लाना और शुरू कर दे, उनकी दूरदृष्टि, उनकी समझ या उनकी राजनीतिक विजन के बारे में मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि पहले आदमी तभी चिल्लाता है जब उसके पास बाद में कहने के विषय ना हो। आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं एमएसएमई को लेकर, लेकिन छात्र, युवा आज भी सड़कों पर है रोजगार के लिए। तस्वीर लगातार सामने आती रहती मध्य प्रदेश से। जी बिल्कुल आती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, क्योंकि जितने हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हुए, जितनी पढ़ाई होके बच्चे तैयार हो रहे हैं, उस प्रोपोर्शनेट में पहले हमारी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली और इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम नहीं था, इसलिए उतने उद्योग नहीं आए। क्योंकि जब तक सड़क, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन, आपके लॉजिस्टिक पार्क, ये सब साथ में आएंगे, तभी तेजी से विकास होगा। ओपी सकलेचा साहब, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को आप समझाइए कि एमएसएमई सेक्टर में ऐसा क्या नया है बजट में कि उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करने आए? देखिए, मध्य प्रदेश ने क्लस्टर योजना बनाई है पहली बार, जिसमें जैसे मेरे 5 फर्नीचर के क्लस्टर बन रहे हैं, 2-3 टॉय के क्लस्टर बन रहे हैं, दाल मिल के क्लस्टर बन रहे हैं, फार्मास्यूटिकल के क्लस्टर कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का क्लस्टर बन रहा है, आपके कन्फेक्शनरी के क्लस्टर बन रहे हैं, आपके ऐसे
रेडीमेड गारमेंट के क्लस्टर बन रहे हैं, ये टेक्सटाइल के क्लस्टर बन रहे हैं। ईच क्लस्टर इज गिविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी और वो एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसके कारण ये सब तरक्की हुई। मध्य प्रदेश के कोई 5 बड़े शहर के नाम आप बता पाएंगे जिन्हें आप उद्योगों की शहर के रूप में, उद्योगों की नगरी के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं इस बार के बजट के को आधार मान के? देखिए, सबसे मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक कैपिटल अगर आप कहें तो राजनीतिक या वैसे कैपिटल तो भोपाल है, लेकिन आर्थिक कैपिटल हमारी इंदौर है। इंदौर में हम 1 लाख से ज्यादा नया रोजगार सृजन करने वाले हैं अगले 2 साल में। सेकंड नंबर पे आएगा भोपाल, थर्ड पे आ रहा है जबलपुर, फोर्थ पे आ रहा है ग्वालियर, फिफ्थ पे आ रहा है उज्जैन और देवास। तो ऐसे ये सब में काफी तेजी से कई नए इंडस्ट्रियल एरिया भी बना रहे हैं और हम अनडेवलप्ड लैंड भी दे रहे हैं। ये आप एक बेसिक लाइन और समझिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत साफ सोच है कि इंडस्ट्री को का नए एंटरप्रेन्योर का जो पहली बार उद्योग लगा रहा है या नया उद्योग लगा रहा है उसके पास सीमित संसाधन होते हैं, उसका पैसा ज्यादा इंडस्ट्रियल लैंड में ना लगे, तो हम उसको इकोनॉमिकल लैंड उपलब्ध करा रहे हैं ताकि उसका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट में लगे ताकि वो सफल हो सके। पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के 36 CSIR लैब के साथ ज्वाइंट वेंचर किया ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सके। ओपी सकलेचा साहब, बड़ा अहम विभाग आपके पास में है। आपके नेतृत्व में एमएसएमई सेक्टर के द्वारा, एमएसएमई विभाग के द्वारा निवेशकों को क्या ऑफर्स दिए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आकर निवेश करें, क्योंकि कई ऐसे राज्य जो और ज्यादा विकसित है मध्य प्रदेश से अभी भी? नहीं, विकसित होंगे, लेकिन आज जो हम 40% एमएसएमई में सब्सिडी दे रहे हैं, हम नए यूनिट को, स्पेसिफिक यूनिट को पावर टेरिफ में 1 रुपए, ₹1.25 का डिस्काउंट दे रहे हैं, हम उनको और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, हम उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इकोसिस्टम बना के दे रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हैं, ट्रेंड मैन पावर दे रहे हैं, पीसफुल राज्य है जहां कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए सबको मध्य प्रदेश का बहुत अच्छा राज्य दिख रहा है। आज की तारीख से लेके 2023 का बजट आपकी सरकार पेश करेगी, तब तक मध्य प्रदेश में कितने नए एमएसएमई सेक्टर में उद्योग स्थापित हो सकेंगे? छोटे बड़े दोनों मिलाकर पूछ रहा हूं आपसे। मैं कम से कम 3000 और नए उद्योग, 2000 हमने पिछले साल अप्रैल में किए थे वो, और दोनों मिला लूं तो मैं 2 साल में 5000 से ज्यादा इंडस्ट्री चालू हो जाएंगी। 5000 से ज्यादा इंडस्ट्री चालू हो जाएगी। 48 जिलों में उद्योग। जी, कितनों को रोजगार मिल जाएगा इनमें? इनमें तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, यानी 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा ओपी सकलेचा कर रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर 1 साल में। डायरेक्ट नहीं, वैसे तो हमारा अगर इसी साल में 12 जनवरी और 24 फरवरी को लूं तो 10.5 लाख लोगों का नया रोजगार हमने सृजित किया। आपने पूछा था एमएसएमई के नए उद्योग में डायरेक्ट कितना रोजगार है। हाँ। इनडायरेक्ट और दूसरे ट्रेडिंग और अन्य तरीके से हमने 10.5 लाख लोगों को तो पिछले 50 दिन में रोजगार दिया है। छोटे उद्योगपति, छोटे रोजगार गृहिणियां जो उद्योग स्थापित करना चाहती हैं, चूंकि स्मॉल इंडस्ट्री आपके पास में है, उनके लिए क्या कुछ नया बजट में? देखिए, अभी अलग अलग वर्ग के लोग आ रहे हैं। अभी पीछे इंदौर में 2 सम्मेलन हुए जिसमें महिला एंटरप्रेन्योर आई थी, 500 एंटरप्रेन्योर आई थी CII के नेतृत्व में, जिसमें रेमंड ग्रुप की सिंघानिया मैडम भी आई थी जो इनकी राष्ट्रीय महिला विंग की अध्यक्ष है। उनने कमिट किया कि 500 महिलाएं और नए उद्योग लगाना चाहती हैं। अभी हमने एक
पिछले सप्ताह ही एक और कार्यक्रम किया था जिसमें इंदौर की तकरीबन 50 महिला उद्यमियों को हमने सम्मानित किया। तो महिला वर्ग के लिए अलग कर रहे हैं, SC ST वर्ग के लिए अलग इंडस्ट्रीज में हम सहयोग कर रहे हैं, सामान्य नए एंटरप्रेन्योर के लिए अलग कर रहे हैं, और सभी तरीके से हम कोशिश हमारी एक ही है कि जो हम ये रोजगार को एंटरप्रेन्योर को साथ ही एक नए वाक्य से मैं बुलाता हूँ कि जॉब प्रोवाइडर, क्योंकि ये केवल उद्योगपति ही नहीं है, ये जॉब देने वाले भी हैं। तो जैसे ही हम जॉब प्रोवाइडर बोलते हैं तो हर आदमी को थोड़ा सम्मानित वाक्य अच्छा भी लगता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओपी सकलेचा जी बातचीत करने के लिए।